हेलो स्टूडेंट, ये IUPAC का फोर्थ वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन और पेरेंट चेन में नंबरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब ये लास्ट रूल बचता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन नंबरिंग के बाद साइड चेन्स का नेमिंग। एक बार साइड चेन का नेमिंग हो गया तो हम एग्जाम्पल में कंप्लीट नेमिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो साइड चेन के रूल में स्टार्ट करें तो फर्स्ट जो लिखा हुआ है, फॉलोइंग ग्रुप्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज साइड चेन, ये तो तभी फिक्स हो गया था जब हमने फंक्शनल ग्रुप के लिए एक लिस्ट देखा था। क्योंकि ये वाले ग्रुप फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में नहीं थे, मतलब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इनको हमेशा क्या कहाँ लिखना पड़ेगा, साइड चेन लिखना पड़ेगा। और प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ये प्रीफिक्स, ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्रीफिक्स, नेवर कंसिडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, इस तरीके से यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल में यूज होते हुए देख भी लेना। सेकेंड टाइप जो लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट मेन फंक्शनल ग्रुप ऑल अदर ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज साइड चेन, ये भी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में हमारी बात हो चुकी है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप और होते हैं उनको हमें कहाँ पे लिखना होता है, प्रीफिक्स में साइड चेन मानना पड़ता है। भी एग्जाम्पल में इंक्लूड भी कर लेंगे। आज का मेन अट्रैक्शन है एल्काइल ग्रुप्स। हमें एल्काइल ग्रुप्स पढ़ने, और एल्काइल ग्रुप यदि स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये जनरल फॉर्मूला देखो, CnH2n+2। ये स्टैंडर्ड है, ये तो एल्केन का होता है, ये एल्केन का है। अब यदि इस एल्केन में से मैं एक H रिमूव कर देता हूँ, अब यदि H रिमूव करूँगा तो किसी एक कार्बन का वैलेंसी एक कम हो जाएगा, तो मुझे फ्री वैलेंसी बताना पड़ेगा, खाली हो जाएगा ये वैलेंसी, और हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, 2n+1। ये जो बन गया ये कहलाता है क्या, एल्काइल ग्रुप। ये है एल्काइल ग्रुप। कहने का मतलब गिवन कंपाउंड से यदि मुझे एल्काइल ग्रुप बनाना है तो क्या करना है, H हटा लेंगे और एल्काइल ग्रुप बना लेंगे। सपोज CH4 से क्या बनेगा, CH3, C2H5 से क्या बनेगा, C2H6 से क्या बनेगा, C2H5, C3H8 से क्या बनेगा, C3H7, C4H10 से क्या बनेगा, C4H9। ये लिखने में आ जाएगा। अब यदि हम इनसे रिलेटेड रूल याद करें, अच्छा एक बात और देखो, एल्केन क्या होता है, एल्केन है कंपाउंड, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, साइड चेन। तो पहले तो पहचानने का तरीका डिसाइड कर लें, दोनों में क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस है इस फ्री वैलेंसी का। तो यदि मुझे किसी स्ट्रक्चर में फ्री वैलेंसी दिखेगा तो मैं उसे साइड चेन मानूंगा, और यदि फ्री वैलेंसी नहीं होगा तो मैं उसे क्या मानूंगा, कंपाउंड। और कंपाउंड साइड चेन के रूल्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्लियर है। तो एक बार मैं साइड चेन के रूल्स लेके आता हूँ। साइड चेन में दो रूल लगते हैं। पहला रूल ये है, रूल ए, कार्बन विद द फ्री वैलेंसीज ऑलवेज। देखो ऑलवेज और किसी रूल में कभी नहीं आता, यहाँ पे ऑलवेज है। कार्बन विद द फ्री वैलेंसीज ऑलवेज नंबर्ड 1, मतलब उसको नंबर 1 देना पड़ेगा। देन वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन। देखो अलग क्या है, कंपाउंड में वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन फर्स्ट, देन नंबरिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द पेरेंट चेन, मतलब पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट किया फिर नंबरिंग किसी एंड से स्टार्ट करते थे आफ्टर सेलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। लेकिन साइड चेन के केस में क्या कर रहे हैं, नंबरिंग हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पेरेंट चेन बाद में सेलेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो साइड चेन यदि रहेगा तो नंबर 1 पहले लिखो फ्री वैलेंसी वाले कार्बन पे, वहां से फिर पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का रूल वही है, पेरेंट चेन विद मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन एटम, साइड चेन, देन लोएस्ट लोकेंट सेट। एक बार पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग हो गया, तो रूल बी ये बोलता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन फ्री वैलेंसी स्पेशल सफिक्स YL इज एडेड टू द वर्ड रूट। कहने का मतलब यहां देखो, ये वर्ड रूट में क्या लगाना पड़ेगा, मुझे YL लगाना पड़ेगा। अब यदि मैं आगे के लिए कुछ और डिसाइड करूं तो जो मैं वर्ड रूट लिखता हूं ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग, इसको लिखा जाता है शॉर्ट में क्या, एल्क। जनरलाइज्ड फॉर्म है एल्क। तो कहीं पर भी यदि एल्क साउंड आता है, इसका मतलब समझ जाना वहां पे वर्ड रूट का वैल्यू पुट करना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये वाली। अब यदि मैं इसमें ये वाला सफिक्स लगा दूंगा तो लगाएं जरा, तो क्या बनेगा साउंड, देखो ये लिखा था हेडिंग में एल्काइल, ऐसा साउंड बनेगा। हालांकि अपने सिलेबस में बहुत रेयर यूज है, लेकिन लिखा तो ये भी है, इन केस ऑफ टू फ्री वैलेंसीज एट एनी वन कार्बन सफिक्स आयोडीन इज यूज्ड। ठीक, और आयोडीन यदि लगाएंगे तो साउंड कैसा आएगा, एल्क आएगा वर्ड रूट के लिए, और इसमें मैं क्या लगा दूं, आयोडीन लगाऊंगा तो साउंड कैसा बनेगा, साइड चेन का एल्काइलिडीन, ऐसा साउंड बनेगा। देखो यदि मुझे ये कंपोनेंट समझ में आते हैं तो सारे एग्जाम्पल में अभी बोल सकता हूं। कैसे एग्जाम्पल बोलें जरा, भाई एल का वैल्यू तो पुट करना है, तो जरा वैल्यू पुट करो। एल का मतलब स्टार्ट करो मैथ से, तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसा लिखना। तो एल की जगह मैथ लिखूंगा तो क्या नाम बनेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे नाम बनेंगे।
ये स्टैंडर्ड है। अब यदि इनके लिए और एग्जाम्पल में लिख के बताऊं तो ज़रा ये देखो मैंने बनाए, CH4 से जो बनाया CH3 एक कार्बन है तो मैथ लिखा, और मैथ में मैंने क्या लगाया YL, तो नाम क्या बना मिथाइल। इथाइल का नाम कैसे बनेगा, 2 कार्बन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता, ईथ लिखना पड़ता, 3 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता प्रॉप, 4 के लिए मुझे लिखना पड़ता ब्यूट, और 1 के लिए मैंने क्या लिखा था मैथ, और लास्ट में YL तो लगानी है, तो साउंड अपने आप बन जाएगा। इसका मतलब हम ऐसे और भी नाम लिख सकते हैं लाइक पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, बस YL लगाना है। कुछ और नई बातें करें तो जो मिथाइल है, जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे देखना ये शॉर्ट में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा ME, स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट लिख दिए जाते हैं। तो इथाइल को क्या लिखा जाता है, इथाइल को लिखा जाता है ET, प्रोपाइल को लिखा जाता PR, और ब्यूटाइल को लिखा जाता BU। तो ये एब्रीविएशंस भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स में यूज तो होंगे, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि यदि ये लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या लिखा हुआ, एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है। क्लियर है बात। तो चलो आओ फिर और एग्जाम्पल्स में ट्राई कर लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में इन रूल्स को याद रिकॉल करके यूज़ करें। तो ज़रा इन एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा मैंने। अब पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि पहचानूं। पहले तो पहचान में आना चाहिए कि ये कंपाउंड है कि साइड चेन। अब कैसे मालूम चलेगा, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे साइड चेन फ्री वैलेंसी दिख रहा है, ये फ्री वैलेंसी, इसका मतलब क्या है, ये साइड चेन है। और साइड चेन, यदि ये साइड चेन पहले डिसाइड हो गया तो साइड चेन पहचानते ही से तुमने ये डिसाइड कर दिया कि इसका नाम के एंड में क्या आएगा, YL। अब रूल लगाते हैं, कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1, कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1, ये रूल नंबर 1 था। देन वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन। अब इस कार्बन से विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये पेरेंट चेन हो जाएगा, यहाँ पर पेरेंट चेन हो जाएगा ये वाला। अब इसके बाहर जो रह गया वो इसके अंदर का साइड चेन, ये इसके अंदर का साइड चेन, और ये स्टैंडर्ड है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। नंबरिंग चाहे तो पूरी कर लें, वैसे तो रिक्वायरमेंट था नहीं, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा हो गया। तो यदि मैं प्रीफिक्स लिखूंगा तो प्रीफिक्स में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइड चेन का नाम तो कहाँ पर है, पोजीशन के साथ लिखना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा नंबर 1 पे क्या है, मिथाइल, नंबर 1 पे मैंने लिखा मिथाइल। और ये जो मिथाइल लिखा ये क्या है, ये साइड चेन है, प्रीफिक्स है, सबसे पहले लिखा जाता है। फिर क्या लिखना पड़ेगा, वर्ड रूट, टोटल कार्बन कितना है 3, इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉप। और ये जो प्रॉप लिखा है ये क्या है, तुम तो केवल कलर मैच करो, कलर से आइडिया लग जाएगा। ये क्या है, वर्ड रूट, और लास्ट में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, YL, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम बन जाएगा। तो इस वाले का नाम यदि मैं स्पीड से लिखूं तो नंबर 2 पे क्या आएगा, मिथाइल, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। वर्ड रूट में क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप, और लास्ट में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, YL। तो नाम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम बन जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं। इस बार देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1, हर साइड चेन के नाम में करना तो यही है। अब लेकिन जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पर यदि मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लूँ, पहले 1 मिनट को, हाँ, अब ये जो बाहर रह गया ये तो क्या था, ये था प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के नाम में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 मिथाइल, ये मैंने प्रीफिक्स लिख दिया। वर्ड रूट क्या लिखना पड़ेगा मुझे, प्रॉप। अब लेकिन मुझे क्या लगाना पड़ेगा, YL, तो नहीं, यहाँ पे 2 फ्री वैलेंसी, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आइलिडीन लगाना पड़ेगा। ये मुझे याद रखना पड़ेंगे ये सब बातें। तब नाम क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन। इसका नाम यदि बनाऊं तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज करेक्ट पेरेंट चेन। जो बाहर है वो क्या है, वो साइड चेन है। साइड चेन का नाम क्या है, इतनी देर से लिख रहे हैं 1 मिथाइल। ये 1 मिथाइल क्या हो गया, प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बनेगा, प्रॉप। अब जरा ध्यान से देखो, अभी तक के एग्जाम्पल में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे तो हमने एन कभी नहीं लिखा, एन अंडरस्टूड होता है। लेकिन यदि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मुझे लिख के बताना तो पड़ेगा ना कि मल्टीपल बॉन्ड है इसमें। तब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, नंबर 2 पे आएगा क्या, नंबर 2 पर आएगा इन, और लास्ट में क्या लगाएंगे, लास्ट तो पहले फिक्स था, जैसे ही तुमने साइड चेन बोला, साइड चेन के लास्ट में तो हमेशा क्या आता है, YL ही आता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल प्रोप 2 इनाइल, ऐसा नाम बन जाएगा। आज ही धीरे धीरे ये रूल हम सीख जाएंगे। अभी आ जाएगा ये रूल कि जब प्राइमरी सफिक्स के बाद में Y अल्फ़ाबेट आता है तो ये वाला ई शुड बी एलिमिनेटेड, ये वाला ई नहीं लिखा जाता, तो केवल EN लिखा मिलेगा। अब ये एग्जाम्पल में देख लेना भी रूल आ जाएगा वो वाला।
तो इस तरीके से हम कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, स्ट्रक्चर की नेमिंग करते हैं। अब यदि मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करूं तो जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आओ, जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है वो फर्स्ट में यदि हम बात करें तो ज़रा ध्यान से देखें फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। पहले तो पहचानो तो सही, ये कंपाउंड है कि साइड चेन। क्यों? क्योंकि यदि मैं पहचानने में गलत कर दूंगा तो मैं रूल भी गलत लगाऊंगा ना। तो ये कंपाउंड है, और कंपाउंड है इसका मतलब वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन फर्स्ट। साइड चेन होता तो मैं नंबरिंग 1 लिखने के बाद स्टार्ट करता। ये है, ये भी क्या है, ये भी है कंपाउंड। क्योंकि कैसे मालूम? क्योंकि यहाँ पे फ्री वैलेंसी नहीं है। नंबरिंग ऑलवेज फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग ऐसा हो जाएगा, इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं साथ में, ऐसा हो जाएगा नंबरिंग। अब बाहर जो है वो क्या है, प्रीफिक्स। देखो हर स्ट्रक्चर का नाम लिखना तो मुझे 3 ही कंपोनेंट में है। सबसे पहले मैं प्रीफिक्स ही लिखूंगा और उसका नाम क्या है, मिथाइल। तो नंबर 2 पे क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे मैं लिख दिया मिथाइल। वर्ड रूट क्या बनेगा, ब्यूट। अब मुझे बताओ लास्ट में मैं क्या लिखूं, वाई लिखूं कि एन लिखूं? मुझे एन लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइड चेन नहीं है ना ये भाई। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी साइड चेन है। वो यदि साइड चेन होता तो लास्ट में क्या था, वाई एल। ये कंपाउंड था इसलिए प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आओ। सेकेंड में एक नया वेरिएशन है। यहाँ पर रिपीटिशन है सिमिलर स्ट्रक्चर्स का, और जब रिपीटिशन होता है तब न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। मैं लिख के बताता हूँ। मैं लिखूंगा 2 और 3 पर है। रिपीटिशन है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बार है तो उसके लिए लिखा जाता है डाई। डाई क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। रिपीटिशन बता रहा है कितनी बार है। डाई क्या, उसका नाम लिख देंगे, डाई मिथाइल। वर्ड रूट क्या बनेगा, ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा, एन। नाम क्या बन जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो चलो आ जाओ, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के बारे में ही बात करते हैं। फिर देखो क्लियर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर फीचर्स। सिमिलर चीजें यदि रिपीट होती हैं तब हमें क्या करना होता है, तब हमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करने होते हैं, जैसे हमने मिथाइल में किया। 2 बार है तो क्या लिखा है, डाई। 3 होता तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे लिखते हैं। मतलब यदि तुम्हें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बनाना हो तो तुम्हें वर्ड रूट वाला नाम याद है ना। वर्ड रूट वाले नाम में केवल एक एक्स्ट्रा ए लगा देना, नया न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सीख जाओगे। लाइक हेग्स, ए हेक्सा हो जाएगा। डेक, ए डेका हो जाएगा, इस तरीके से। हालांकि आगे भी कुछ लिखा है, हमारे सिलेबस में कम यूज है इसका। इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन्स। कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन्स का मतलब है ऐसे साइड चेन जिनमें प्रीफिक्स वाला कंपोनेंट होता है, उनमें नए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज होते हैं, लाइक बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, इस तरीके से। हालांकि अपने सिलेबस में केवल डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज है, फिर भी एक बार लिखा है तो एक एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में यदि मैं साइड चेन की, पहले तो मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट कर दूं। देखो पेरेंट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो पेरेंट चेन ये होता। नंबरिंग ऑलवेज फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट, और उसमें और कोई तरीका होता नहीं, तो मैंने सारे नंबर्स भी लिख दिए, और टोटल 9 कार्बन वर्ड रूट में आएगा। अब जो साइड चेन है, साइड चेन है ये, साइड चेन है ये। और किसी भी एक साइड चेन को यदि मैं अलग से लिखता हूं तो अलग से एक साइड चेन को लिखूं तो देखो क्लोरीन है, और एक कार्बन है, और एक कार्बन यहाँ पे, और यहाँ पर है फ्री वैलेंसी। देख लो सब ऐसे ही दिख रहे हैं। अब इसका नाम यदि अलग से बनाना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, कार्बन विद द फ्री वैलेंसी इज ऑलवेज नंबर्ड 1। सेलेक्ट पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन, जो बाहर रह जाएगा वो इसका प्रीफिक्स साइड चेन हो जाएगा। नंबरिंग कंप्लीट कर देते हैं। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम यदि मैं लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो। क्या लिखा मैंने, 1 क्लोरो। वर्ड रूट क्या बनेगा, ईथ। और चूंकि ये साइड चेन है इसलिए मुझे लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, YL। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो साइड चेन में जो क्लोरो लिखा है ना, ये क्या है, ये इसके अंदर का प्रीफिक्स है। मतलब इसको हम सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन्स मानेंगे। और यदि इसका रिपीटिशन है, और रिपीटिशन कहाँ पे है, 4 और 5 नंबर पर है, तो देखना मैं नाम कैसे लिखूंगा, 4, 5। अब मैं डाई यूज नहीं कर सकता। देखो मीनिंग तो वही है, लेकिन रूल इज रूल, बिस लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रीफिक्स वाला साइड चेन है ना। और ये वाला नाम क्या नाम है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरोइथाइल। ये इतना प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट टोटल कार्बन कितने, 9। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, नेमिंग हो जाएगा इस तरीके से। तो कॉम्प्लिकेटेड यदि साइड चेन रहेगा तो इस तरीके से फिर नाम लिखे जाते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। और अलग अलग वेराइटी में यदि बात करें, मल्टीपल बॉन्ड, साई और फंक्शनल ग्रुप लेकर आए तो और एग्जाम्पल्स में लिख लेते हैं। जैसे नंबर 4 में हम बात करते हैं।
नंबर 4 में साइड चेन कुछ है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया मैंने। नंबरिंग किसी भी एंड से कर सकते हैं, 1 2 3 4 हमने नंबरिंग भी कर दिया। प्रीफिक्स नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूल लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा क्या, ब्यूट। ये क्या है, ये वर्ड रूट हो गया। अब रिपीटेशन है किसका, डबल बॉन्ड का, तो मुझे यहाँ पोजीशन के साथ 1 और 3 पर कितने हैं, 2 हैं, तो डाई और क्या लिखना पड़ेगा, इन। तो यहाँ पे डाई क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन सिमिलर फीचर्स का बता सकते हैं। सिमिलर फीचर साइड चेन हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सब चलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक नया रूल आता है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी रूल इज रूल, एक बार सुनो। व्हेन सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब जानते हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। व्हेन सिमिलर मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, देन स्पेशल ए इज एडेड टू द वर्ड रूट। तब साउंड जो आएगा ब्यूटा 1,3 डाइन लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इनका कोई फिक्स रोल नहीं होता, कोई काम की बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें, देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप रिपीट हुआ है। फंक्शनल ग्रुप रिपीट हुआ है तो यहाँ पे हमें वापस से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले प्रीफिक्स तो वो है नहीं, वर्ड रूट लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट। फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा इन। फिर नंबर 2 और 3 पे रिपीटिशन है, कितनी बार है, 2 बार, तो डाई, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, ऑल। नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाईऑल। अच्छा एक और बात बताता हूँ, नंबर 4 में जरा आना। देखो मैंने तुम्हें नंबरिंग के टाइम पे बोला था कि नंबरिंग हमेशा क्या करते हैं, 3 चीज़ों के लिए करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन। अब यहाँ पर ये जो नंबर ये अंडरस्टूड है मल्टीपल बॉन्ड का है, तो मैं चाहूँ तो ये नंबर आगे भी लिख सकता हूँ, मतलब इसका नाम 1,3 ब्यूटाडाइइन भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये नंबर अंडरस्टूड है ना। भाई ये नंबर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बता नहीं सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं। ये नंबर साइड चेन का पोजीशन बता नहीं सकता क्योंकि साइड चेन है नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अंडरस्टूड है ना, मालूम है कि ये जो नंबर लिखा है वो किसका है, मल्टीपल बॉन्ड का ही पोजीशन बताएगा और किसी का पोजीशन तो है नहीं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नंबर हम पीछे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आए, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप मार्क कर लिया, कंपाउंड है और स्पेशल केस से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब इसके कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऑलवेज फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट। नंबरिंग में एक ही रूल है बस। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तब प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट आएगा क्या, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स आएगा इन। नंबर 1 पर है, 2 पर है और 4 पर है, कितने हैं, 3 बार हैं, इसलिए ट्राई। और क्या लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट था, जब कार्बन इंक्लूड नहीं करते तब हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस वाला वीडियो था। अब जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें अल्फाबेटिकल कंपैरिजन वाला वीडियो आएगा, ठीक। तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही। थैंक यू।